जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। तो जैसे कि दोस्तों आप पंडोकर सरकार दरबार में आने की सोचते हैं और बहुत चैनलों के माध्यम से पंडोकर सरकार दरबार के वीडियो देखते हैं, और अगर आप किसी न किसी परेशानी से परेशान होते हैं तो आप आने की सोचते हैं और आप सोचते हैं कि आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि हम कहाँ पे जाएं जहां हमें आराम मिले। तो आप सोचते हैं कि पंडोकर सरकार दरबार के इतने सारे चमत्कार देखते हैं, जैसे कि त्रिकालदर्शी दरबार कहा जाता है पंडोकर सरकार दरबार को। और दरबार यहाँ पे हर महीने की अमावस्या से लेकर 20 दिन तक लगता है। तो यहाँ पे 20 दिन तक भक्त अपनी समस्या का समाधान पूछने के लिए आते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो पंडोकर सरकार दरबार है ये दतिया मध्य प्रदेश में पड़ता है, और दतिया से करीबन 45 किलोमीटर की दूरी है। और झांसी उत्तर प्रदेश से पंडोकर धाम की 70 किलोमीटर की दूरी है। और झांसी रेलवे स्टेशन से आपको पंडोकर सरकार दरबार के लिए 24 घंटा गाड़ियां मिल जाती हैं। आप जो नए भक्त आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, वो पहले बहुत सारे वीडियो देखते हैं, फिर जाके कहीं उनको जानकारी मिल पाती है कि पंडोकर सरकार जो दरबार है वो कहाँ पर है। तो पंडोकर जो सरकार दरबार है वो दतिया मध्य प्रदेश में है, और दतिया से 45 किलोमीटर की दूरी है। दतिया अगर आप दिन में आते हैं तो वहाँ से आपको बसें मिल जाएंगी डायरेक्ट। और अगर आपको रात में आना है, रात में आपकी ट्रेन उतारती है, तो आप झांसी उत्तर प्रदेश का टिकट ले लें। झांसी उत्तर प्रदेश से आपको 24 घंटा पंडोकर सरकार दरबार के लिए साधन मिल जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में काफ़ी भक्तों से बात करेंगे, जानेंगे पंडोकर सरकार दरबार में वो कब से आ रहे हैं, और पंडोकर सरकार दरबार में आने से उनकी जो समस्या है वो समस्या कितनी दूर हुई हैं या नहीं हुई हैं, या जो उनका पैसा यहाँ पे पर्ची कटवाने में लगा है या और भी किसी चीज़ों में लगा है तो वो पैसा उनका कहीं वेस्ट हुआ है या वो पैसों का उनको फ़ायदा मिला है। तो आज हमारे कैमरामैन सहयोगी साथी हैं आगरा से विजय भाई पाल, तो आज मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो आज हम भक्तों से जानकारी लेंगे कि उनको यहाँ पे कितना आराम मिलता है, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं और पूछते हैं कि पंडोकर धाम हम आएंगे तो हमें आराम होगा या नहीं होगा। तो मेरे माध्यम से मैं भक्तों से ही जानकारी आपको दिलाऊंगा। मैं किसी भक्त से पहले कभी मिला नहीं हूँ। जिन भक्तों से मिलूंगा मैं पहली बार मिलूंगा, वीडियो के माध्यम से मिलूंगा, सामने ऑन कैमरा मिलूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं पहले उनसे कह दूं कि आप बता देना कि मेरे को आराम हुआ है, नहीं, जो है वो रियल बताएंगे, जो उनके मन की बात रहेगी वो आप जानते हैं। मिलते हैं भक्तों से। तो कहाँ से अंकल जी? तो बिहार से। बिहार से। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हम तो 1 महीना से आ रहे हैं। आप 1 महीने से, मतलब अभी गुरुजी से मिलने के बाद अमावस्या करने आ रहे हैं? अभी अमावस्या करने के लिए ही आ रहे हैं। 5-7 अमावस्या। आज 5-7 अमावस्या से आप आ रहे हैं? हम ये 8वां अमावस्या है। आप ऐसे देखो, कहाँ से, आपका नाम क्या है? बिहार से, हम गया जिला से है। गया जिला, बिहार। मेरा नाम है धनंजय विद्यार्थी। धनंजय विद्यार्थी जी। तो जैसे कि आप यहाँ जब से आए अभी तक जो आपकी समस्या थी उसमें कितना सुधार हुआ? समस्या थी कि एक समस्या तो हमारा जब पर्ची भी नहीं भी लगा था, उसी समय हम गए हाथीवान जी महाराज के नंबर यहाँ लगा के। हाँ। 3 दिसंबर को। और वहाँ हाथीवान जी महाराज से अर्जी लगाए कि मेरा बेटा इंफोसिस में रिटर्न में आ गया था, उसको हो जाए तो अगली बार खूब आएंगे, तो ऐसे भी। हाँ। लेकिन आएंगे तो खूब उत्साह से आएंगे। और वही 3 तारीख को मेरा बेटा ज्वाइन इंफोसिस में कर लिया, हो गया इंजीनियरिंग किए हुए था। हाँ। तो कर लिया। और जो गुरुजी से पर्ची लगाए 5 तारीख को नंबर आया। वो समस्या भी कुछ लिखे, जो टाइम दी है वो भी हो रहा है। वो तब से कह रहे हैं मेरा घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया अच्छा हो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अर्जी लगाए, उसका पर्ची भी नहीं लगा था, गुरुजी से मिले भी नहीं। हम वहाँ हाथीवान जी महाराज के पास अर्जी लगाए और मेरा काम तो 3 दिसंबर को लगाया। 3 जनवरी को 2022 को मैं 1 महीना के अंदर 30वां दिन मेरा लड़का ज्वाइन कर लिया, सब कुछ हो गया। जैसे कि ये भक्त हैं, इनने खुद ही जानकारी दी है, मैं आपसे कभी मिला तो नहीं था? नहीं मिला। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि आपको आप कहो कि हमारा आराम हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं कहा ना? नहीं, आपने तो आपको जो हुआ है आपने प्रैक्टिकल वही बताया? वही बताया। एक हमन में 2 पर्ची कटाए थे, तो एक इसका हमन 4, 5, 6 अगस्त को हो गया। और जो पिछला पूछे थे उसके लिए वो मेरा 4, 5, 6 अक्टूबर को एक हमन और होगा। तो वही मैं भक्तों, आप सभी लोगों को जो पहली बार आने की सोच रहे हैं, तो यही भक्तों के माध्यम से जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहाँ पे आने पे आराम लग सकता है या नहीं लग सकता, क्योंकि जो भक्त हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी समस्या है उसमें आपको यहाँ पे अभी तक जैसा दरबार में हम करीब 5 दिन से आ रहे हैं, तो दरबार में जो यहाँ का सिस्टम देख रहे हैं तो उससे तो विश्वास हो रहा है कि यहाँ का जो भी बोलते हैं महाराज जी वो सही सत्य और सबके साथ घट रहा है।
हाँ। तो अंकल जी जैसे कि आप इसके पहले मतलब ना जॉब वगैरह क्या करते थे, पढ़े लिखे होंगे, कहाँ तक आपने हम पढ़ाई की? तो नर्सिंग होम ऐसे हमारा है वो अपने नर्सिंग बिहार में। तो अंकल जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप अभी से धाम से जुड़े हैं, इससे पहले कोई धाम से जुड़े हुए थे? नहीं, इससे पहले नहीं जुड़े हुए थे? मोबाइल पर देखते थे लेकिन हम मोबाइल जुड़े पर हुए हैं। तो आप जब मोबाइल पर देखते थे तो कितना यकीन, कितना भरोसा था आपको कि ऐसा हो सकता है? मोबाइल पर देखने में थोड़ा अंधविश्वास में भी थे और थोड़ा विश्वास भी होता था। मतलब कंफ्यूज में थे? हाँ, कंफ्यूज में कि थे। मतलब है ना ऐसा लेकिन दरबार में जो 5 दिन से हम दरबार जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक्यूरेट माने जितना भी बात ये जो बोल रहे हैं हाँ। और एक्यूरेट सबके सामने वो घट रहा है। तो मतलब है ना अभी आप पढ़े लिखे होने के बावजूद आपका नर्सिंग भी होम है, तो मतलब है ना आप पूरी तरह से पहले विश्वास नहीं कर पा रहे थे, यकीन में आपका जी, अभी बदल गया कि जी, हाँ यहाँ जी ऐसा हाँ, हो सकता है। जी हाँ। त्रिकालदर्शी कहे जाने वाले दरबार पंडोकर धाम को जी जी, मतलब ना वाकई में एक ऐसा पावर है यही जो है। कहीं नहीं है। हाँ, कहीं नहीं है, ये बात तो है। तो बहुत अच्छा लगा और मैं भक्तों से वही जानकारी है कि जो भी है भक्तों के माध्यम से ही, मैं कभी मिला नहीं हूँ अंकल जी से और अंकल जी भी मेरे से कभी मिले नहीं हैं और ना कोई पंडोकर सरकार जो गुरुजी हैं, गुरु शरण महाराज जी, ना उनके कोई दबाव में बोल रहे हैं, ना उनसे कोई ताल्लुकात भी मेरा कोई नहीं था। ताल्लुकात भी नहीं है। हम बिहार के हैं, बिहार भेंट से ही हैं। नहीं हुए, बिहार के हैं। नहीं आप लोग ऐसा समझें कि भाई वो तो वहीं के लोग होते हैं और सब लोग बोलते हैं कि यहाँ तो अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो और भी भक्त हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। और थोड़ा सा पास में आ जाइए। तो कहाँ से हैं भैया आप? टोकरवाड़ से, राजस्थान से। राजस्थान से। कब आपका यहाँ पे आना हुआ? हमारे को आके 10 दिन हुआ भैया। 10 दिन आप हुआ है। पर्ची मतलब इंतजार में होंगे? नहीं, अभी? पर्ची कटवा लिया। पर्ची कट गई, मिले नहीं ना? नहीं, मिल गए। मिल भी लिए? मिल भी लिए तो फिर आप गुरुजी से। जाना है कि अभी आपको रुकना है नहीं, क्या? कल सुबह जाएंगे भैया। 11 दिन भी रह गए हम। 11 दिन रह गए। हाँ। तो जो आपको अभी गुरुजी ने बताया है कि हमें इस प्रकार से मतलब है ना आपको जो जो प्रोसेस करनी है, तो आपको उसमें लगता है कि प्रोसेस करने में आपको आराम होगा? नहीं, वह धीरे धीरे होगा, गुरुजी ने बोले। धीरे धीरे होगा ना? वे हम तो आपको क्या क्या बताया कि यहाँ पे क्या क्या करना है आपको? नहीं, उन्होंने पर्ची कटवा लिया ना हुआ। फिर 11 दिन यहाँ अखाड़े में रहो, यहाँ ऐसा यहाँ पे घूमो फिरो। समस्या जो आपकी थी अभी तो मतलब है ना धीरे धीरे होगी भैया। धीरे-धीरे। समस्या हमारी ज्यादा है, ज्यादा है। बोलते ऐसा जहाँ मैं बिजनेस करता था ना, वहाँ आंध्र प्रदेश में, वहाँ आपकी खुद की समस्या है? हाँ, हमारी खुद नहीं, वहाँ रहते ही थोड़ा कारोबार वो ऐसा डिसमिस हो गया। फिर हाँ। मेरी माँ भी बीमार हो गई घर पे। फिर हम यहाँ तो पता आप इन दरबारों को मानते हैं पहले से? नहीं, अब पहली बार आए ना हम यहाँ से, राजस्थान से। ऐसा आपका काम होगा तो आप मानेंगे? नहीं, वैसा नहीं मानने का, भगवान का धर्म स्थल है ना, मानेगा कैसे नहीं। हाँ। फिर पंडोर सरकार ने रसीद कटवाई, फिर धीरे धीरे भगवान का भरोसा। जैसे जो आपने चमत्कार मतलब उस पे वीडियो के माध्यम से चमत्कार है आपने देखे थे, वो यहाँ सेमी मिल रहे हैं देखने? नहीं, सेमी मिल रहे हैं। सेमी मिल रहे हैं ना? हाँ। तो भाई का यही कहना है, थोड़ा सा हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो, कि भाई जो वीडियो में देखते थे तो भाई को यहाँ पे भी रियल में वही देखने मिला, कोई वीडियो में चेंजेस नहीं होती। हमारे जितने भी वीडियो होते हैं पंडोकर सरकार दरबार के लाइव होते हैं और लाइव के बाद में जो भी वीडियो डाले जाते हैं उसमें कोई कटावट नहीं की जाती है। कोई भी कटा हुआ वीडियो नहीं होता है कि उनने कुछ बताया था उसको काट दिया, बाकी अच्छा अच्छा डाल दिया। हमारे वीडियो में पेवर जो भी होता है ऑन कैमरा जो रिकॉर्ड हम करते हैं वही वीडियो अपलोड करते हैं और आपके यहाँ तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो मैम है और सर है हमारे साथ में, तो इनसे भी जानेंगे। कहाँ से सर आप? जी, कानपुर से, कल्याणपुर से। कानपुर कल्याणपुर से जी। तो सर कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? हम करीब हो गए 8 महीने। 8 महीने आपको हो गए हैं। 7 अमावस्या कर ली होंगी आपने कि नहीं की? हाँ, हम अवश्य ही कर रहे हैं, अभी हवन नहीं करा पाए हम। हवन नहीं करा पाए, हवन का थोड़ा बजट ज्यादा हाँ, होता है। वित्तीय थोड़ा ना व्यवस्था बुकिंग करा दी होगी? हाँ, बुक है। बजट नहीं होता है सर, हाँ, उसमें बजट लेट हो नहीं गए होता है। नहीं, तो डेट नहीं मिलती। हाँ, बुकिंग थोड़ा सा लंबी चलती है, जी, जी। थोड़ा टाइम पीरियड ज्यादा है, वक्त ज्यादा हमारा है। पेड़ हो गया, अगस्त में लास्ट में होना था, लेकिन हमारी सैलरी ड्रा नहीं हो पाई 2 महीने से। हाँ, तो अगले महीने हो जाएगा, कोई हाँ। बात नहीं है, चलता रहता है। तो आपकी जो अभी तक समस्या थी जी, उस समस्या में कितना कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं, अभी एक्चुअली क्या है कि हमारी जो यहाँ की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई। हवन वगैरह सभी देवी देवता जब प्रसन्न हो जाएं, सभी लोग हवन वगैरह करा लें हम, तब हम पूरी प्रक्रिया माने कि हमने कर्तव्य अपना पूरा निभाया। और वैसे यहाँ तो सच्चा दरबार है ही है। कुछ ना कुछ तो नहीं, यहाँ 100% मुझे बहुत अच्छी जगह है, बहुत सच्चा दरबार है। और जितने जो दरबार लग रहे हैं यहाँ, मैंने जो इधर उधर सुने हैं, मैं समझता हूँ नंबर 1 का दरबार है नंबर 1 का दरबार है, हाँ, त्रिकालदर्शी कहते हैं। त्रिकालदर्शी, इसमें कोई संदेह नहीं मुझे लग रहा है। अब जो पूर्ण आस्था व समर्पण की भावना से यहाँ आता है, मैं समझता हूँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, होंगी। और मुझे भी आशा है कि मेरे सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। सभी की हो रही हैं, तो आपकी भी होंगी। तो मैम से जानते हैं, मैम को यहाँ पे कैसा लग रहा है 7-8 महीने से? मैं यहाँ की बिल्कुल
असली भक्त हो गई हूँ। पहले मैं कभी इन चीजों पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे बिल्कुल बिलीव नहीं आप करती मैम थी। मैं ऋषिकेश से बिलोंग करती हूँ। ऋषिकेश से हैं, नाम जी, आपका? मैं सुनीता सिंह सुनीता सिंह। जी। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? बीए बीए किया है। बिया और उसके बाद में क्या हाउस वाइफ हैं कि हाउस कोई वाइफ जॉब? मैं हाउस वाइफ हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ ऐसे ना एक्टिविटीज मुझे फील हो रहे थे अपने आप ही, मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर अपना ये एंड्रॉइड फ़ोन है ना, ये बहुत चमत्कारिक फ़ोन हो गया है, क्योंकि जब हम घर में कोई भी डिस्कस करते हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं ना, ये फ़ोन में अपने आप ही उसकी क्लिप्स आ जाती हैं। तो मेरे पास सबसे पहले करौली सरकार की क्लिप आई अपने आप ही। मैंने करौली सरकार देखा, पहली बार मैंने जाना कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। पहले मैं तो मुझसे कोई पूछता था भूत होता है, मैंने कहा नेवर, कभी हो ही नहीं सकता भूत। और हाँ, ये सही बात है कि भूत दिखता नहीं है, पर हमारी बॉडी पे इफेक्ट आ जाता है बस। ये आपने कब से माना कि भूत होता है? मैंने 2 साल पहले लॉकडाउन में, हाँ लॉकडाउन में मुझे करौली सरकार की वीडियो देखने को मिले। फिर अचानक मैं ना 6 महीने तक तो मैंने करौली सरकार का देखा, और मुझे लेकिन वो बहुत ऐसे ना, मतलब क्या कहते हैं, रहस्यमय लगे। मतलब बहुत सारी विधि विधान, बहुत सारी चीज़ें, और अंदर घुस जाओ मैंने उनके भक्तों के जो इंटरव्यू देखे, तो मुझे बहुत ऐसे लगा कि नहीं कॉन्स्पिरेंसी है यहाँ पे कुछ। फिर अचानक ही मुझे करौली सरकार और पंडोकर सरकार की डिबेट, मतलब बीच में जैसे आप लोग डालते हैं ना, तो ऐसे मुझे आ गई। तो मुझे लगा कि अब मुझे सही चीज़ मिल गई है। तो जो पंडोकर सरकार हैं, इनके बारे में फिर मैं 1 साल तक लगातार देखती रही। तो इस कंक्लूजन पे मुझे अपने आप ही आ गई मैं कि जो सही सच्चे जो हैं हमारे कोई भी गुरु हैं, जिनको हमें गुरु मानना चाहिए, वो यही हैं। और बहुत प्रयास किया, आने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बन ही नहीं रहा था। आखिर में अपने घर वालों को भी समझाया, तो कन्विंस किया। आपके फैमिली में आपके हस्बैंड होंगे? हस्बैंड है, तो बेटा है। हाँ, बेटा भी होगा। तो जी, बेटा भी अभी बहुत मुश्किल से कन्विंस किया। तो इस चीज को मानने के लिए तैयार। तो अभी आप यहाँ पे कितने महीने से आ रही हैं? मेरा आखिरी अमावस्या है ये, और बाय चांस आप मिल गए, तो मैं वैसे कहना चाहती थी ये बात। मैं सभी ऑडियंस को, मैं व्यूवर्स को, सबको मैं बोलना चाहती हूँ ये बात कि भक्ति करो, श्रद्धा करो, तो उसमें सच्चे विश्वास से करो, डाउट लेके मत आओ। क्या है मैम कि मेरा चैनल काफी समय से है पंडोकर धाम में। आपका नाम? बदन सिंह अच्छा, पाल। हाँ, मैं देखती हूँ। देखते हैं। एक राजा सिंह पाल का है, एक राजा भैया पाल हैं। हाँ, तो उनका तो नंबर भी मैंने ले रखा है। वो भी अपना ही है। हाँ। तो उसमें क्या था कि बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं, क्योंकि आना चाहिए, स्वाभाविक बात है। तो वो पूछते हैं कि भैया ना, मैं जैसे मेरा एक बहुत ही अलग नेचर है। हाँ। मैं बंधन से बहुत फ्रेंकली रहता हूँ। मेरा ये सिस्टम रहता है कि जो मेरे से जुड़े, मैं उनसे दिल से जुड़ूं। हाँ। तो भक्त मेरे से पूछते हैं कि भाई अपना नंबर दे दो, मेरे को बात करनी, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। जी। तो मैं उनको अपना नंबर दे देता हूँ, कमेंट में ही वो मेरे से बात करते हैं। बात करने के बाद में फिर मेरे से पूछते हैं भैया कि मुझे आराम होगा या नहीं होगा। तो अब मैं उनको ये जानकारी नहीं दे पाता हूँ कि आपको आराम होगा, क्योंकि समस्या सभी की अलग अलग है। तो मैं उनके लिए खास करके वीडियो बनाता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ लोगों से, कि लोगों से ही पूछता हूँ। उनके लिए मेरा एक कहना है, एक संदेश है ऐसे लोगों के लिए कि आपको गुरुजी ने देख लिया, मीटिंग कर ली, आपकी स्लिप बना दी उन्होंने, वो सब कुछ देख लेते हैं, तो उन्होंने एक ड्यूरेशन पीरियड भी दिया होता है, है ना। वो हाँ, अभी उनके वैसे 2 वर्ड बहुत अच्छे लगते हैं, तत्काल चकाचक। ठीक है, अगर जिसको उनके ये 2 वर्ड सुनने को मिल गए, वो समझ लो तुरंत इफेक्ट दिखने लग जाएगा। और जिसको नहीं मिले, और जिसको वो 24, 25, 26, 28 तक की डेट दे देते हैं, तो उनका काम तब तक ही होगा। हाँ, क्योंकि वो धीरज बनाए रहना होगा ना। नहीं, वो धीरज नहीं, वो जो प्रोसेस वो बता रहे हैं ना कि आपको, क्योंकि हमारे प्रारब्धों से हम पाप कर्म इकट्ठे करते हैं, तो चीजें क्या है, हमारी करते करते टाइम लगती है, ऐसे नहीं कि चुटकियों में कट जाएगी। तो गुरुजी तो आपको बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो उपाय बता रहा हूँ आपकी मर्जी है, करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। अच्छा, जो आप लाइव दरबार देखते होंगे वहाँ पे बिल्कुल दिखते हैं। हाँ। तो जैसे कि कभी कभार है ना, कुछ लोग है ना कमेंट में लिख देते हैं हाँ। कि कैसे गुरु हैं, मतलब हाँ, डांट देते हैं। तो वो आपको कैसा लगता है गुरुजी का डांटना? मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूछिए क्यों लगता है? क्योंकि जो आपको भ्रमित करने वाले गुरु होते हैं ना, वो हमेशा लल्लू चप्पू करके भक्तों को फंसाए रखते हैं। ठीक है, एक डिफरेंस आप मालूम, ये देखना, बिल्कुल सीधी सी बात है। वो इतने बिल्कुल, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, और यहाँ तक कि कोई स्वार्थ नहीं है। 1-1 रुपए का आपको बता देंगे कि मैं 1 रुपया भी क्यों ले रहा हूँ आपसे। ठीक है, 1 रुपया वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन वो क्या क्यों ले रहे हैं वो आपको पूरा बता देंगे। और जो
उनके पास बस मैं थोड़ी सी यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए बहुत चिंतित हूँ कि उनको कुछ ऐसे वॉलेंटियर्स मिल जाएं, क्योंकि अभी उनके पास वॉलेंटियर्स की बहुत कमी है। और जो पढ़े लिखे जो मैन, क्योंकि तो सारी जेंट्री आ रही है, पढ़ी लिखी भी आ रही है, गाँव की भी आ रही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है ना, व्यवस्था मैनेज नहीं हो पा, मतलब यहाँ मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा सब लोगों की तरह। तो मैं चाहती हूँ कुछ वॉलेंटियर्स यहाँ ऐसे जुड़ जाएं जो आके अपनी कार सेवा कर सके, मतलब वॉलेंटरी उनको, तो उनका जो एक बर्डन है ना, वो बर्डन गुरुजी का बहुत कम हो जाएगा। उनकी एनर्जी, उनका टाइम बहुत ऐसी चीजों में वेस्ट हो रहा है। अभी शायद अगले महीने जुलाई में ही है, शायद अगस्त में गुरुजी ने दरबार लगाया था लाइव, और उसमें लोगों की राय पूछी थी कि भाई कैसा होना चाहिए पंडोकर धाम। तो कुछ भक्तों ने सवाल किए थे कि मतलब है ना, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि हम पर्चियां कटवाते हैं तो हमारे को मतलब है ना, नंबर जब हमारा आने वाला हो तो हमें अलर्ट किया जाए फोन मैसेज के माध्यम से। वो एक कॉल सेंटर बनना चाहिए। तो उस कॉल सेंटर के लिए भी वही मैंने बताया ना आपको, एक एजुकेटेड जेंट्री आनी चाहिए, एक एजुकेटेड चीजें यहाँ पे फाउंडेशन आएगा, वो चीजें तभी होगी। अभी हमारा क्या है, ये एक बेसिक लेवल पे चल रहा है, बेसिक लेवल पे चल रहा है, तो इसमें लोगों की थोड़ी सी समस्या, तो असावधानी तो होगी ही होगी, है ना। और पहले सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे ये हुआ है कि मैंने सुना है कि पहले गुरुजी सिर्फ 15 दिन देखते थे, और अब जब से ये हम यूट्यूब पे इनका पब्लिक जितना जान रही है, पब्लिकेशन हो रहा है ना, तो उससे क्या हो रहा है कि भीड़, क्राउड बिना सोचे समझे उठ के वापस, मतलब फिर उसको यहाँ आके अव्यवस्था महसूस होती है, उसके जिम्मेदार गुरुजी नहीं है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारा 15 दिन से 365 में कराए ना, तो गुरुजी 365 दिन की व्यवस्था बिठाने में लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मुझे बहुत कहते हैं, दया तो नहीं बोलनी चाहिए, बट सिंपैथी होती है गुरुजी से कि वो दरबार में भी बैठते हैं तो अधिकांश टाइम उनका इस बात को कहने में निकलता है कि आप ये मत करिए, आप वो मत करिए, आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, क्योंकि पब्लिक एक बार में नहीं समझती। पब्लिक को जब तक टाइट नहीं होते हैं तब तक पब्लिक समझती नहीं है। तो वो रोज उनको एक ही काम करना पड़ता है, रोज एक ही चीज बोलनी पड़ती है, आधा घंटा। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ उनका ये टाइम बचे, उनकी ये एनर्जी बचे, वो जिस काम के लिए है ना, वो जो डिजर्व। अभी देखो ऐसे देवदूत मिलते नहीं है, है ना, नहीं मिलते हैं। अगर हम उनका टाइम ऐसी छोटी छोटी चीजों में खर्च करवा देंगे तो फिर आगे तो हम जनमानस को ही हानि होगी। जितने लोगों को मिलना चाहिए ना, उनका टाइम उतना नहीं मिल पाता है। सही बात। तो मैम आपसे एक सवाल था कि जो कुछ भक्तों को आपके माध्यम से जानकारी पहुंचे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, रियली में उनके पास पैसा नहीं होता, अपन परेशानियां होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा जिनके पास पैसा नहीं होती उनके पास परेशानियां ज़्यादा होती हैं, और वो वीडियो देखते हैं, क्योंकि मोबाइल तो आजकल ना जियो का है, सबके पास नहीं है तो बड़ा है, तो मोबाइल होता है, वीडियो देखते हैं, आने की सोचते हैं, पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा परेशानी में होते हैं, तो पैसे उनके पास होते नहीं है। तो जो कम पैसे वाले हैं गुरुजी से अपनी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही कर सकते हैं कि देखिए वीआईपी पर्चियों में भी गुरुजी का बहुत कम टाइम देते हैं। देखिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप कितना भी वीआईपी बन के आ जाना, आपको आधे सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देंगे गुरुजी, ठीक है। वो क्योंकि इमरजेंसी में आते हैं, वो खुद कहते हैं दरबार में कि आप तो आपके पास जब टाइम नहीं है तो मैं आपको कैसे टाइम दूं। तो वो खुद बार बार ये कह रहे हैं, आपके 1 रुपए की पर्ची कटाने वाला 1 महीना रुक जाए, मैं किसी को खाली हाथ नहीं भेजूंगा। हाँ, मैं दूंगा, मैं सबको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। और मैं यहाँ भंडारा कर रहा हूँ, रुकने की व्यवस्था है, फैसिलिटीज उन्होंने सुलभ शौचालय खोल दी है, कहीं सोने को मना नहीं कर रहे हैं, तो वो गरीब आदमी का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। एक पर्ची वाले को भी दे रहे हैं। आप पूछो यहाँ किसने एक पर्ची 1 रुपए की पर्ची कटाई है, अगर उसका महीने 2 महीने में नंबर नहीं आ रहा हो तो वो बताएं कि भाई हमें नंबर नहीं आया। पर ये तो वो खुद कह रहे हैं, तो आप सोच के आओ ना। बिल्कुल सही कि भाई पर्ची हमने 1 रुपए की कटाई है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा हमें। तो मैम के माध्यम से मैं जो मिडिल क्लास के भक्त हैं पंडोकर सरकार दरबार में, नहीं हारनी है मिडिल क्लास के भक्तों को, और बस यही डिसीजन लेके आना है यहाँ पे कि हमको जो गुरुजी ने कहा है अक्षरश सत्य है कि वो टाइम देंगे, बस यहाँ रुक जाओ अगर आपके पास टाइम है तो। और गुरुजी कभी कभी मैम ये भी बोलते हैं कि पर्ची नहीं कटाओ आप, कोई नहीं, कुछ नहीं करो, हर महीने आओ और हाथीवान महाराज जी से, वो हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना करो। जितना आप मेरे को मिलने का इंतजार कर रहे हो ना, उतना अगर हनुमान जी से मिलने का इंतजार करोगे लेकिन ना, हम जो से उत्सुक लोग होते हैं ना, जैसे 1 रुपए की पर्ची कटाने वाला भी सोचेगा कि नहीं मैं गुरुजी से मिल लूं और मेरे पास्ट का, फ्यूचर का और प्रेजेंट का सब हाल लिखवा लूं। बिल्कुल। अगर आपको ये आस्था है, वो सच कहते हैं, आस्था है ना, वो भी लिखित में मांगते हैं। हाँ। अगर नहीं हुआ तो मैं गुरुजी को दिखा दूंगा कि हुआ नहीं, दिखाऊंगा नहीं भाई। देखो मेरे लिए भी ऐसा कुछ, भाई सबको एक उत्सुकता रहती है ना जानने की
कि भाई हमारे लिए लिख दें तो अच्छा है। मैम जैसे कि आपने पहले यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, गुरुजी बोलते हैं कि आप पीछे की जेब में आपके 500 का नोट लगा है, इसमें जी नंबर है। बिल्कुल, तो आप पहले यकीन नहीं है। तो आप उसको क्या समझते थे कि ये इन्हीं का आदमी है? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं सोचती थी वो मैजिशियंस होते हैं ना, तो वो फिर मैंने कुछ वीडियोस भी देखे मैजिशियंस के, और कुछ है ना इंटरव्यू भी पढ़े कि कैसे, हाँ माइंड रीडिंग वालों के इंटरव्यू मैंने पढ़े कि माइंड रीडिंग कैसे होती है। लेकिन अगर आप एक चीज की तो माइंड रीडिंग कर लोगे या चलो 10 नहीं, माइंड रीडिंग करने के लिए समय भी तो चाहिए। गुरुजी तो समय भी नहीं लेते, समय भी नहीं लेते, पहले रखा बिल्कुल। तभी तो मुझे विश्वास हुआ। फिर मैंने फिर और वीडियो देखे और वीडियो देखे और वीडियो देखे। जब मेरा पूरा विश्वास पक्का हो गया तब मैंने यहाँ की राह पकड़ी है। मुझे ऋषिकेश से आने में बहुत दूर पड़ता है, समय भी लगता है, लेकिन मैंने पक्का मान लिया था। एक मेरे मुरारी बापू थे, मुरारी बापू से कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन मुरारी बापू की रामायण के हम पक्के भक्त हैं। बहुत बढ़िया। बस एक मुरारी बापू को फॉलो किया और एक मेरे दूसरे ये गुरुजी हैं, बस। बाकी देखे वीडियो हैं पर फॉलो किसी को कभी नहीं किसी को। मैं तो सबको मतलब मानती थी कि अपना धर्म का मतलब एक तरह से व्यवसाय चला रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया लगा मैम, आपने जो भक्तों को जानकारी दी पंडोकर सरकार दरबार के बारे में। और मेरा भी आपसे यही कहना है कि जब भी आपको समय मिला करे आप पंडोकर सरकार आते रहिएगा। जब भी मिले, ऐसा नहीं है कि आपकी अमावस्या तो हो ही गई। यही तो बस अब हम यही कहना चाह रहे हैं कि सबसे हमारी तो अब हमको भी डर ऐसा लग रहा है मन में कि अब हमारा तो हो गया। अभी तक तो बहाना था हमारे पास, हर अमावस्या को आने का ना एक प्रणाम करने का बहाना था। अब हम सोच रहे हैं हमें अब दोबारा प्रेरणा कैसे मिलेगी आने की। अब हम घर वालों को कैसे कन्विंस करेंगे, क्योंकि इतनी दूर से वो लोग भेजते हैं तो उनको भी थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है। अब हम कह रहे हैं, अब हम यही कह के जाएंगे अपने भगवान जी को, हनुमान जी को, कि हमें किसी कारण से यहाँ बुला लिया करें, कारण से नहीं बुला लिया कर, खुशी मतलब प्रेरणा दे दिया करें आप हमें, खुशी में बुला। और हमारे जैसे भी कुछ भी घर में अच्छे आयोजन होंगे या कोई काम होगा तो हम सबसे पहले इन्हें प्रणाम करके जाएंगे, क्योंकि हमारी श्रद्धा और सबूरी। और ना अब अच्छा साईं के में बहुत सारे अपने टीवी पे सोनी पे साईं के जो आते हैं ना, मेरे साईं प्रोग्राम, उसको देख देख के ना आधा तो मेरा धर्म पे विश्वास वैसे ही अटल हो गया था। बाकी थोड़ा यकीन नहीं था तो यहाँ आके यकीन में बदल गया। और सबके काम सब चीज हम खुद ही अपने काम बिगाड़ने वाले और हम खुद बनाने वाले हैं, तो उनकी गलती नहीं है। और वो सबको इतना टाइम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें भेंट पसंद नहीं है, कोई लेते ही नहीं है। हाँ भेंट लेंगे, प्यार से दे दोगे आप, 1 रुपया भी प्यार से दोगे वो ले लेंगे। लेकिन जो चापलूस लोग हैं कई चीजों की, वो सोचते हैं हम भेंट दे के ना इनको अपने वश में कर लें या हम इनसे अतिरिक्त चीजें जान लें। ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं कि उनके अंदर कोई पाखंड नहीं है। बहुत बढ़िया। तो मैम ने जो आप सभी के यहाँ तक पंडोकर सरकार दरबार के बारे में जानकारी पहुँचाई है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग संतुष्ट होंगे। जो मैम ने बताया है, मैम काफ़ी दूर से आती हैं और अभी इनके जो अमावस्या है वो पूरी हो चुकी हैं। इनकी जो फैमिली थी ये इस चीज़ों पर विश्वास खुद मैम नहीं करती थी और फैमिली नहीं करती है, तो जैसे तैसे इन्हें 7-8 महीने पूरे किए हैं और बाकी आज इनकी जो सारी मनोकामनाएं थी। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, मेरी फैमिली बेसिकली बहुत रिलीजियस फैमिली है। मेरे जो हस्बैंड है वृंदावन से बिलोंग करते हैं और मैं मतलब जयपुर से करती हूँ, लेकिन हम लोग वृंदावन से ऋषिकेश शिफ्ट हो गए फॉर बिजनेस। तो हम देखो यमुना जी छोड़ के गंगा जी चले गए। और हमारी फैमिली बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना प्योर फैमिली है, जैसे ब्राह्मण रहते हैं ऐसे। तो हम रिलीजियस हैं, बहुत रिलीजियस है। हमारे घर में बाल गोपाल की पूजा होती है, सब कुछ होती है, लेकिन हम ऐसे कहने को पाखंड चीजों पे हमें विश्वास नहीं होता था कि कोई कैसे बता देगा। ये हमारे लिए अद्भुत चीज थी, अद्भुत चीज थी। तो ये तो मैं देखता हूँ और सारे भक्त वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो वीडियो में कुछ लोग हैं ना जो मतलब ना वीडियो को देखते नहीं है, बहुत सारे वीडियो नहीं देखते हैं, तो उनको ये सीधा लगता है। एक वीडियो उनके सामने गया, उन्होंने देखा तो ये देखते हैं कि जेब से पैसे निकाल दिए, किसी को बुला दिया, किसी को कुछ बताया, तो क्या सोचते हैं कि मतलब है ना ये गुरुजी के ही आदमी थे, तो वो लिख देते हैं कमेंट में। ये सब है ना पाखंड चल रहा है, लोगों की भ्रमित धारणा नहीं कुछ लोग ना ऐसा नहीं है, रिसर्च नहीं करते पूरी तरह से, बस उनको उन्होंने वीडियो देखा, थोड़ा बहुत देखा और उसमें कमेंट जाके ठोक दिया। अच्छा आप ये बताओ, चलो ठीक है आपको पैसे किसी को बिठा दिया, बहुत दिन से आ रहे मेरे साथ ना, आज मिठाई चली गई अंदर बैग में, प्रसाद था। चलो मैं अभी आपसे बात करता हूँ, 1 मिनट। वो लेके गया
वो मैं अंदर तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर 500 का नोट किसी से कहलवा के निकाल के दिखा दिया, ठीक है, आधार कार्ड का भी दिखा दिया, मान लो, पर आपकी 4 पीढ़ी के नाम तो किसी ने नहीं दे दिए ना उनको। बिल्कुल सही बात है। आपके वो तो कहते हैं मेरे में इतना दम है कि मैं 10 पीढ़ी का भी बता दूं, जितनी तुम्हारी औकात जितनी औकात है पूछो तुम, तो फिर वो तो किसी ने नहीं दिए ना। तो मैम आपसे माफी चाहते हैं, बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल। मैम है, हाँ, इनका हाँ, कुछ बिल्कुल। सवाल है तो ऑन दीदी हैं ऑन हमारी। आपकी दीदी हैं, आप यहीं आ जाइए, ऐसे साइड से ही आ जाइए, आपका ऑन कैमरा ही देते हैं जब आप नहीं एक्चुअली तीसरी बार है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। क्या होता है ना, वो हो गई है, वो आपको प्रसाद के रूप में मिली हुई है, कहीं से भी आई, किसी भी प्रकार से आई हो, खाने पीने की तो चीजें अंदर अलाउड नहीं है। उसमें आराम से अपने कहाँ पे यहाँ बैठे हुए थे, कहाँ थे, मैं एक्चुअली पंडोकर सरकार का प्रसाद था मेरे बैग में, अंदर चली गई, वो ध्यान नहीं रहा। कहाँ चले गए, अंदर अखाड़े में। अखाड़े में प्रसाद लेके, हाँ। तो उससे क्या प्रसाद है, वो तो गुरुजी ने मना थोड़ी ना किया कि प्रसाद को नहीं नहीं, कर, मैंने मैंने बोला कि प्रसाद है, उससे क्या है? कोई दिक्कत नहीं है प्रसाद से, मैं फिर भी कंफर्म कर ले रही हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से 6 महीने 5-6 महीने देखो प्रसाद चढ़ाने वाला है ना, चढ़ा हुआ तब तो प्रसाद कोई है, दिक्कत नहीं है। प्रसाद है चढ़ा हुआ, यहाँ पे ऐसा खंडित कहीं नहीं होता। अखाड़ा क्या है? ये बजरंग बली का अखाड़ा है, ये और कोई का नहीं है। यहाँ तो भाई भूत प्रेत छूटते हैं यहाँ, नहीं बस नहीं और कुछ वो नहीं है, कुछ यहाँ कोई ये कहा दिक्कत जा नहीं है, रहा आपने था- प्रसाद जैसे जिस प्रकार से ग्रहण करने के लिए लिया था उसको ग्रहण करिए, कोई टेंशन नहीं रखिए, सब कृपा उन्हीं की है। तो थोड़ा सा हमको दो इसमें से, हम हाँ, हम भी सामने खा लेंगे, खाएंगे, कोई दिक्कत खाएंगे, नहीं आपके है, सामने खाएंगे, कोई कुछ नहीं दिक्कत नहीं है, आप ऐसी बड़ा जाके आगे कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद आप प्रसाद खाइए, कुछ नहीं बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं है। ठीक है मैम यहीं पे वीडियो को जी, करते हैं एंड, जी, जी। जितनी भी जानकारी लोगों के यहाँ तक आपने दी, शायद मैं समझता हूँ कि वो संतुष्ट होंगे, बाकी बिल्कुल, जैसी बिल्कुल। उनकी विचारधाराएं जी। उस पे लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं मैं बताऊँ, संतुष्ट होने के लिए 2-4 महीने आना पड़ेगा, हाँ। फिर 4 महीने बाद आप तटस्थ होते चले जाते हो। बिल्कुल शुरुआत में नहीं होते, फिर धीरे 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 बिलीवनेस बढ़ती चली जाती है, ट्रस्ट हो जाता है, आप आते जाओ ट्रस्ट आता जाएगा। बिल्कुल वही बात है, जो लोग विश्वास नहीं करते, मैम का यही कहना है कि जो लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो एक आध बार आके देखें, पर्ची जरूर नहीं कटवाएं, यहाँ का आके लाइव दरबार देखें, यहाँ पे आके भगवान के दर्शन करें, और आपकी जो भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है उसको रियलाइज करें, तभी आपको 100% श्योर हो पाएंगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं, मैम से लेते हैं विदा। ओके, जय श्री राम, जय पंडोकर मुझे सरकार। बहुत दिनों से इंतजार था कि मैं किसी को ऐसा बताऊं कि वाकई में किसी के पास तक जाए चीजें बिल्कुल बिल्कुल, और किसी को हेल्प मिले। कोई बात नहीं, आपका बढ़िया है, हो गया इंटरव्यू लास्ट टाइम, ये सब पंडोकर सरकार की कृपा थी। जी जी जी, मैं तो बस आज लास्ट था हमारा ये तो। बिल्कुल, चलो थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ओके।